आज का आपका पहला सवाल, वायरस क्या होते हैं? ए केवल जीव, बी केवल अजीब, सी जीव और अजीब दोनों के लक्षण वाले, डी प्रोटीन। और सही आंसर है सी जीव और अजीब दोनों के लक्षण वाले। अगला सवाल, वायरस जीवित माने जाते हैं? ए हवा में, बी मृत शरीर में, सी केवल जीवित कोशिका के भीतर, डी पानी में। और सही आंसर है सी केवल जीवित कोशिका के भीतर। अगला सवाल, वायरस की खोज किसने की थी? ए लुई पास्चर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी W.M. स्टेनली, डी इवानोवस्की। और सही आंसर है डी इवानोवस्की। डेली इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगला सवाल, वायरस का आकार देखा जा सकता है? ए नग्न आँखों से, बी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से, सी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, डी टेलीस्कोप से। और सही आंसर है सी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। अगला सवाल, वायरस में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? ए केवल DNA, बी केवल RNA, सी RNA या DNA में से कोई एक, डी प्रोटीन। और सही आंसर है सी RNA या DNA में से कोई एक। अगला सवाल, वायरस की बाहरी परत किससे बनी होती है? ए सेल्यूलोज, बी लिपिड, सी प्रोटीन, डी स्टार्च। और सही आंसर है सी प्रोटीन। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं फैलता? ए एड्स, बी पोलियो, सी टाइफाइड, डी डेंगू। और सही आंसर है सी टाइफाइड। अगला सवाल, एड्स रोग का कारण कौन सा वायरस है? ए इन्फ्लुएंजा, बी डेंगू वायरस, सी HIV, डी HBV। और सही आंसर है सी HIV। अगला सवाल, पौधों में पाया जाने वाला वायरस कौन सा है? ए TMV, तंबाकू मोजेक वायरस, बी HIV, सी इन्फ्लुएंजा, डी नोरोवायरस। और सही आंसर है TMV, तंबाकू मोजेक वायरस। अगला सवाल, वायरस का प्रमुख गुण है? ए अपने आप खाना बनाना, बी कोशिका विभाजन, सी परजीवी जीवन, डी संवेदी अंग। और सही आंसर है सी परजीवी जीवन। अगला सवाल, वायरस को जीव मानने का कारण है? ए उनका रंग, बी उनका DNA और RNA होना, सी उनका प्रोटीन होना, डी वह ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और सही आंसर है बी उनका DNA और RNA होना। अगला सवाल, कोरोना वायरस का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए SARS-CoV, बी SARS-CoV-2, सी MERS-CoV, डी H1N1। और सही आंसर है SARS-CoV-2। अगला सवाल, पोलियो का कारण कौन सा वायरस है? ए पोलियो वायरस, बी HIV, सी TMV, डी डेंगू वायरस। और सही आंसर है ए पोलियो वायरस। अगला सवाल, वायरस को कैसे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? ए प्रकाश, बी मृत कोशिका,
सी जीवित कोशिका, डी ऑक्सीजन। और सही आंसर है सी जीवित कोशिका। अगला सवाल, वायरस किस श्रेणी में आता है? ए प्रोकैरियोट, बी यूकेरियोट, सी ना तो प्रोकैरियोट ना यूकेरियोट, डी फंगी। और सही आंसर है सी ना तो प्रोकैरियोट ना यूकेरियोट। अगला सवाल, वायरस का प्रमुख कार्य क्या है? ए भोजन बनाना, बी प्रदूषण बढ़ाना, सी जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करना, डी प्रकाश उत्पन्न करना। और सही आंसर है सी जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करना। अगला सवाल, निम्न में से कौन वायरस द्वारा फैलने वाला पशु रोग है? ए गलघोटू, बी पाँव मुंह रोग, सी अन्न ज्वर, डी ब्रेस्ट कैंसर। और सही आंसर है बी पाँव मुंह रोग। अगला सवाल, निम्न में से कौन वायरस जल जनित रोग फैलाता है? ए हैजा, बी हेपेटाइटिस ए, सी टाइफाइड, डी डेंगू। और सही आंसर है बी हेपेटाइटिस ए। अगला सवाल, डेंगू वायरस को फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? ए क्यूलेक्स, बी एनाफिलीज, सी एडिज, डी मलेरिया मच्छर। और सही आंसर है सी एडिज। अगला सवाल, वायरस कोशिकाओं को कैसे संक्रमित करता है? ए कोशिका को खा जाता है, बी कोशिका के अंदर जाकर डीएनए आरएनए प्रविष्ट करता है, सी कोशिका को बाहर से जला देता है, डी कोशिका को तोड़ता है। और सही आंसर है बी कोशिका के अंदर जाकर डीएनए आरएनए प्रविष्ट करता है। अगला सवाल, वायरस में कौन सी क्रिया नहीं होती? ए प्रजनन, बी पाचन, सी अनुवांशिकता, डी उत्परिवर्तन। और सही आंसर है बी पाचन। अगला सवाल, वायरस के कारण होने वाला एक सामान्य रोग है? ए मलेरिया, बी आम सर्दी, सी क्षय रोग, डी कुष्ठ रोग। और सही आंसर है बी आम सर्दी। अगला सवाल, किस वायरस को मनुष्य के कैंसर से जोड़ा गया है? ए HIV, बी HPV, सी TMV, डी डेंगू। और सही आंसर है बी HPV। अगला सवाल, वायरस की आनुवंशिक जानकारी कहाँ संग्रहित होती है? ए प्रोटीन में, बी RNA या DNA में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी साइटोप्लाज्म में। और सही आंसर है बी RNA या DNA में। अगला सवाल, वैक्सीन वायरस के खिलाफ कैसे काम करती है? ए वायरस को मारती है, बी शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को सिखाती है, सी शरीर को ठंडा करती है, डी खून साफ करती है। और सही आंसर है बी शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को सिखाती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दे ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जाते जाते लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।